एक दूर दराज जादुई सरजमीन थी जिसका नाम फीरवीन था, जहाँ जादू और खूबसूरती ने मिलकर एक दिलकश माहौल बनाया था। इस परियों की दुनिया में चमकते हुए जंगल, चमकदार नदियाँ और आसमान सितारों से भरा हुआ था। इस सरजमीन में बहुत सी जादुई मखलूकात के दरमियान एक नौजवान अलिफ व तजस्सुस पसंद पई थी जिसका नाम आवरेलिया था। आवरेलिया अपनी जस्तजू और नामालूम को खोजने के शौक की वजह से फीरवीन में मशहूर थी। जहाँ दूसरी परियां अपना वक्त फूलों नूनगुन्ना की देखभाल अपरिंदों के साथ गाने में गुजारती थी, वहीं आवरेलिया अक्सर सरजमीन के दूर दराज कोनों की खोज में निकल जा। एक सुबह जब शबनम पत्तों पर चमक रही थी और सूरज सुनहरी रोशनी बखेर रहा था, आवरेलिया ने एक कदीम नक्शा दरियाफ्त किया जो एक पुराने केवक एली दरख्त में छुपा हुआ था। नक्शे में एक वादी की निशानदेही की गई थी जिसे सरगोशियों की वादी कहा जाता था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां फीरवीन का सबसे ताकतवर जादू में वजूद है। कहानियों के मुताबिक वहां एक जादुई चीज थी जिसे दिल की रोशनी, दिलचस्पी और अज़्म के साथ आवरेलिया ने सरगोशियों की वादी को तलाश करने और दिल की रोशनी को ढूंढने का फैसला किया। अपने सफर के दौरान उसने बहुत सी हैरत अंगेज मखलूकात से मुलाकात की, जैसे बोलते हुए जानवर और लिन्नत बुजुर्ग एल्फ जो उसे अपनी दानाई और रहनुमाई फराहम करते थे। इसमें साफ शफाफ नदियां पार की, घने जंगलों से जब आवरेलिया वादी के करीब पहुंची तो उसने अपना सबसे बड़ा चैलेंज का सामना किया, एक खौफनाक ड्रैगन दरियन जो सरगोशियों की वादी के दरवाजे की हिफाजत करता था। दरियन ने दिल की रोशनी के बारे में सुन रखा था और उसकी ताकत को अपन बड़े पास रखना चाहता था। दरियन की धमकी आमेज मौजूदगी के बावजूद आवरेलिया ने हिम्मत और मेहरबानी के साथ इस आवरेलिया की सच्चाई और बहादुरी से मुतासिर होकर दरियन ने इसे गुजरने दिया, ये समझते हुए कि इसके इरादे नेक और अजीम हैं। वादी के अंदर आवरेलिया ने दिल की रोशनी को दरियाफ्त किया जिसकी चमक ने इसे गरमाइश और खुशी से भर दिया। वो फीरवीन की मलिका सेफीना जो एक दाना और मेहरबान हुक्मरान थी, ने दिल की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सरजमीन के जादू को मजीद मजबूत किया ताकि ये एक हम आहंगी और हैरत की जगह बनी रहे। आवरेलिया को हीरो के तौर पर मनाया गया और उसकी यूं फीरवीन तरक्की करता रहा, जादू और रोशनी का एक मीनार जहां हर परी, जीम, अनवर और मखलूक अमन और खुशी के साथ रहती थी।